This is Sonu Kumar and you are watching Diploma with Sonu. In this video we are discussing about hill roads. This is the unit 6 of the semester exams of highway engineering. This is the first lecture. In this video we are discussing about hill roads types, components of hill roads and the function of hill roads and many more things about hill roads. So we got a study to hill roads, that what is the hill roads and how we can define hill roads. So first, सबसे फर्स्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हिल रोड्स क्या होता है। हिल रोड्स को हम लोग देखने के लिए रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन माउंटेनियस रीजन इज कॉल्ड हिल रोड्स। जो रोड जैसे ये माउंटेन है तो इसके जो चारों ओर जो रोड ऐसे बना हुआ होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिल रोड। तो ये जो रोड कंस्ट्रक्टेड इन माउंटेनियस रीजन इज कॉल्ड हिल रोड। जो रोड माउंटेन जो पहाड़ी इलाका में जो रोड बनाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हिल रोड्स। दे आर डिफरेंट कंसिडरेशन फॉर डिजाइनिंग हिल रोड्स एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया रोड्स। जो वहाँ पे हिल रोड्स होता है उसका डिफरेंट कंसिडरेशन होता है एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया रोड। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर प्लेन एरिया रोड, तो प्लेन एरिया रोड में हम लोग को सिंपल कर्व मिलता है या कर्व हम लोग ले भी सकते हैं या स्ट्रेट ही रोड रह जाएगा। लेकिन जो माउंटेनियस रीजन होता है, माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे कर्व आते रहता है। कभी इनवर्ड रहेगा कॉन्वेक्सिटी कभी इनवर्ड होता है। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कॉन्वेक्सिटी मीन्स कर्व आउटवर्ड और इनवर्ड। तो कॉन्वेक्सिटी कभी इनवर्ड होता है कभी आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे एक रीजन है कि जो माउंटेनियस रीजन में होता है वहाँ पे कॉन्वेक्सिटी इनवर्ड आउटवर्ड में हमेशा होते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हिल रोड का कंसिडरेशन और प्लेन रोड का कंसिडरेशन बहुत डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ कर्व यूज्ड इन हिल रोड्स इज ऑफ डिफरेंट प्लेन रोड। जैसे टाइप्स ऑफ जो कर्व होता है यूज होता है हिल रोड में वो प्लेन रोड से डिफरेंट यूज होता है। जैसे कर्व की बात करें तो हम लोग यही देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई कर्व होगा तो यू पिंड एक कर्व आता है। यू पिंड कर्व होगा तो वो यू पिन इस टाइप का जो कर्व आता है वो इस टाइप का कर्व होता है माउंटेनियस रीजन में। प्लेन रोड में एक कर्व जो होगा सिर्फ ऐसे 45 डिग्री 90 डिग्री ऐसे घुमा हुआ होता है। लेकिन जो माउंटेनियस रीजन में होता है वो पिन टाइप कर्व होता है जो 180 डिग्री तक मूवेबल होता है। ऑल जियोमेट्रिक पैरामीटर्स विल गेट चेंज while designing the hill roads such as caves, super elevation, SST, OSD and extra widening। जितना भी जो पैरामीटर होता है हम लोग हिल रोड को बनाने में वो सब चेंज हो जाता है। जैसे कैव्स, सुपर एलिवेशन, SSD, OSD एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये जो सब है सब वहाँ पे चेंज हो जाता है जब हम लोग हिल रोड का डिजाइनिंग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ हिल रोड्स एंड फंक्शन। हिल रोड का कंपोनेंट क्या है, तो सबसे फर्स्ट जो होता है रोड बेड होता है। रोड बेड बोलने का मतलब क्या है कि द पेमेंट पोर्शन ऑफ हिल रोड इज कॉल्ड रोड बेड। जिससे पेमेंट पोर्शन जो होता है हिल रोड का उसी को हम लोग बोलते हैं रोड बेड। सबसे आगे जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो पेमेंट तैयार किया जाता है उसके बाद रोड को बनाया जाता है। तो जो पेमेंट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रोड बेड और उसके बाद हम लोग बनाते हैं रोड। तो रोड इसके बाद बनता है। तो ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रोड बेड। तब इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। फिर है स्लाइड ड्रेन, फिर है थर्ड पारापेट ड्रेन, फिर फोर्थ कैच वाटर ड्रेन्स एंड फिफ्थ ब्रेस्ट वाटर वेल वॉल एंड 6 रिटेनिंग वॉल्स, 7 क्रॉस ड्रेनेज। अब सबसे आगे रोड बेड का हम लोग फंक्शन देखते हैं। द फंक्शन क्या है कि टू रजिस्ट स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू मूविंग ट्रैफिक। ये स्ट्रेस को कम करता है जो कि मूविंग ट्रैफिक से वहाँ पे रोड पे हिल रोड पे बनता है। जो जब गाड़ी चलेगा तो वहाँ पे
हर एक में फोर्स लगेगा, तो उससे रोड में जो स्ट्रेस आता है उसको ये रेजिस्ट करता है, रोड वेट। अब इसको हम लोग थोड़ा फिगर को देख लेते हैं कि फिगर में क्या बोलता है। तो सबसे आते हैं इस फिगर में, किस फिगर में क्या बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिल रोड कंपोनेंट्स के बारे में ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे आगे यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये रोड पेवमेंट है, ये जो है रोड पेवमेंट इसको बोला जाता है। फिर पारापेट वाल जो होता है, रोड के किनारे का जो वाल होता है, जो साइड वाल होता है, उसको पारापेट वाल बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रोड के अंदर में फिलिंग होता है। फिर हम लोग देखते हैं ये पीसीसी स्ट्रक्चर जो होता है, रोड जो हिल रोड होता है उसमें नीचे में पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट लगाया जाता है। फिर स्टोन पैचिंग किया जाता है, जहाँ पे वाटर जब आएगा तो उसको यहाँ जहाँ पे वाटर जो गिरेगा तो वहाँ पे स्टोन पैचिंग किया हुआ होता है। फिर अगर यहाँ पे देखें कि माउंटेनियस इधर माउंटेन होगा तो माउंटेन के किनारे में हम लोग को दिया जाता है ब्रेस्ट वॉल, जिससे क्या हो कि वहाँ से जो ऊपर से जो हमारा स्ट्रक्चर हो रोड को ख़राब नहीं कर सके। तो इसमें जो माउंटेनियस रीजन में वाटर ड्रेन के लिए यहाँ पे दिया जाता है एक कैच वाटर ड्रेन। ये कैच वाटर ड्रेन जो ऊपर माउंटेनियस रीजन से जो वाटर आता है उसको कैच वाटर ड्रेन में रखा जाता है। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पीसीसी का बनाया जाता है, फाउंडेशन मेंबर। फिर कैच पिल होता है, कैच पिल किसको बोलते हैं, जब साइड ड्रेन से पानी जो कैच पिल में जाता है उसके बाद में कैच पिल से क्या कि धीरे धीरे स्टोन पिचिंग के पास तक पानी आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हिल रोड कंपोनेंट का ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, फिगर से समझ गए होंगे। अब देखते हैं फिर साइड ड्रेन। साइड ड्रेन हम वहाँ अभी तुरंत ही देखें, ड्रेन प्रोवाइडेड ऑन द साइड्स ऑफ रोड, साइड के रोड के वहाँ रोड के साइड में ड्रेन जो प्रोवाइड किया गया था उसी को बोला जाता है साइड ड्रेन। फिर साइड ड्रेन्स रन्स पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रोड टू फंक्शन है इसका टू कलेक्ट एंड ड्रेन ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम कैंपर ऑफ रोड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये रोड का कैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक रोड है, ये एक रोड है, तो रोड के जो किनारे किनारे जो ड्रेन्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे साइड ड्रेन्स। इसका क्या फंक्शन है, ये पानी को कलेक्ट करता है। जैसे कैम्बर है, कैम्बर बोलने का मतलब क्या कि ये साइड स्ट्रक्चर जो होगा, साइड स्ट्रक्चर से जो वाटर जाएगा नीचे की ओर, रोड के नीचे की ओर, हिल रोड के नीचे की ओर, तो वो साइड ड्रेन उसको कलेक्ट कर लेता है। तो कलेक्शन ऑफ वाटर थ्रू द रोड्स इज इन द ड्रेन इज कॉल्ड साइड ड्रेन। जो ड्रेन कलेक्ट करता है वाटर को रोड के बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं साइड ड्रेन। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पारापेट वाल क्या होता है। पारापेट वाल को हम लोग इस तरह समझते हैं कि वॉल विच इज़ प्रोवाइडेड एबव द फॉर्मेशन लेवल इन द डाउन साइड स्लोप इज कॉल्ड पारापेट वाल। जैसे कोई एक रोड है, इसके बगल में हम लोग देखते होंगे कि एक वॉल बनाया जाता है जिसको क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी वॉल के भी नाम से नज़र में जानते हैं कि वो सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है पारापेट वॉल। जैसे कोई गाड़ी आ रहा है तो यहाँ से टकराए के अगर वो नीचे नहीं जा पाएगा तो इसी को बोलेंगे पारापेट वॉल। इसका फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे है कि फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन टू ट्रैफिक अगेंस्ट फॉलिंग डाउन द हिल। ये प्रोटेक्ट करता है गाड़ी को हिल से नीचे गिरने में। जब यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे चलेगी, कार्स वगैरह चलेगी, तो अगर कार अगर स्पीड लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाए तो एक्सीडेंट होने का डर होता है। उसके बाद क्या होगा कि अगर एक्सीडेंट होने का डर होगा तो यहाँ पे जो रिटेनिंग वाल होता है, पारापेट वाल होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। हिल एरिया नीचे जाने से उसको प्रोटेक्ट करता है, हिल एरिया से बचाने में प्रोटेक्ट करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पारापेट वाल। फिर है कि कैच वाटर ड्रेन। कैच वाटर ड्रेन क्या होता है कि इट इज़ ड्रेन प्रोवाइडेड ऑन द हायर स्लोप रनिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रोड। ये क्या होता है कि ये ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है हायर स्लोप पे। जैसे कि लोअर स्लोप होता है वहाँ पे पारापेट वाल होता है, जब हायर स्लोप जहाँ पे होगा वहाँ कैच वाटर ड्रेन लगाया जाता है। इसका फंक्शन होता है टू मेक इंटरसेप्ट फॉर रन ऑफ कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ हिल एंड डाइवर्ट वाटर इन नियर बाई क्रॉस ड्रेन्स। ये क्या करता है कि ये हाई हिल्स पे होता है। हाई हिल्स बोलने का मतलब क्या कि जो हिल एरिया होगा, जो वहाँ पे जो
हिल रोड्स जो वगैरह होते हैं उनके किनारे हिल्स होते हैं। तो हिल्स के बाद में यहाँ पे एक ड्रेन होता है जिसको हम लोग रोड के किनारे साइड ड्रेन्स होगा, और जो हिल के बाद में जो होता है उसको बोला जाता है कैच ड्रेन्स। तो ये जो कैच ड्रेन्स जो होता है यहाँ पे लगा हुआ होता है कि जो हिल से वाटर आएगा वहाँ पे कलेक्ट होता है, उसके बाद में यहाँ पे रोड होता है, फिर यहाँ पे साइड ड्रेन होता है। तो ये जो हम लोग अभी फिगर में देख चुके हैं कि कैच वाटर ड्रेन कहाँ पे होता है। तो कैच वाटर ड्रेन क्या करता है, ये कलेक्ट करता है वाटर को, हिल्स के द्वारा जो वाटर आता है उसको कलेक्ट करता है, उसके बाद में इसको क्रॉस ड्रेन्स में भेजा जाता है। हम लोग यहाँ पे एक वर्ड को इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको मतलब शायद ही जानते होंगे कोई, जो है कैम्बर। कैम्बर ऑफ रोड बोलने का मतलब क्या है कि कैम्बर को हम लोग यहाँ बताते हैं। कैम्बर a gradual slope down from the middle of the road to each। जैसे जो ग्रेजुअल स्लोप जो होता है मिडिल ऑफ द रोड के जरिए, जैसे कभी कभी आप लोग रोड देखे होंगे कि रोड के बीच में क्या हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, साइड में कम किया जाता है ताकि जो वाटर जो आए तो उस साइड रेंज में आसानी से पहुंच सके। तो इसी जो स्लोप बना हुआ होता है इसी को बोला जाता है कैम्बर। तो हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि कैम्बर किसे बोला जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर है ईच एज डिजाइन टू मेक वाटर टू फ्लो ऑफ इट। हम लोग बता चुके हैं कि वहाँ पे कैम्बर क्या होता है। फिर ब्रेस्ट वॉल आता है। ब्रेस्ट वॉल हम लोग देखें अभी तुरंत ही फिगर में। द वॉल कंस्ट्रक्टेड टू अपसाइड स्लोप इज कॉल्ड रिटेनिंग वॉल। और इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ साइड स्लोप। ये साइड स्लोप को स्लाइड होने से बचाता है। ब्रेस्ट वॉल का क्या काम है, ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया जाता है अपसाइड ऑफ द स्लोप में। अपसाइड ऑफ द स्लोप मतलब क्या कि जो स्लोप बना हुआ होता है, जो बीच में रोड की, उसके बाद में जो स्लोप बना हुआ होता है, स्लोप के बाद में ये रोड है। तो रोड के किनारे में आप लोग देखिएगा रोड एक हमेशा हाइट पे होता है, कुछ थोड़ा ऊंचाई पे होता है सब नीचे वाला सरफेस से। तो वो जो नीचे वाला सरफेस से जो रोड ऊंचाई पे होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो नीचे पानी के साथ बह सकता है। तो इसी को यहाँ पे ब्रेस्ट वॉल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये फंक्शन करता है रोड को स्लाइड होने से ये बचाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल। अब रिटेनिंग वॉल क्या है, द वॉल कंस्ट्रक्टेड टू डाउन साइड स्लोप ऑफ रोड इज कॉल्ड रिटेनिंग वॉल। ये डाउन साइड स्लोप में जो रोड को बनाया जाता है, एक हुआ हिल एरिया से रहेगा तो उसको अप साइड स्लोप, यहाँ पे कैच वाटर ड्रेन्स होता है। और यहाँ पे जो डाउन में बनाया जाता है, यहाँ पे एक पैरापेट वॉल सबसे आगे बनाया जाता है, उसके बाद में एक रिटेनिंग वॉल होता है। तो ये रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है डाउन साइड स्लोप में। फिर है क्रॉस ड्रेन्स क्या है, द ड्रेन्स विच इज लेड अलॉन्ग width of road is called cross drains। function to drain of rain water collected inside drains and catch drains। ये इसका फंक्शन क्या होता है कि जो साइड ड्रेन्स और कैच ड्रेन्स से जो वाटर को अब्जॉर्ब हुआ है उसको ये क्रॉस ड्रेन्स के माध्यम से वाटर को रोड के बाहर निकाला जाए। तो क्रॉस ड्रेन्स बनाया जाता है ताकि जो साइड ड्रेन्स और कैच ड्रेन्स जो होता है अपर साइड में, तो ये दोनों का जो वाटर हो इसको हम लोग रोड के इंटरनल टनल के द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं पानी को। तो इसी को बोला जाता है क्रॉस ड्रेन्स। टाइप्स ऑफ हिल रोड। अब हिल रोड का टाइप होता है देयर सबसे आगे कि हिल रोड कर्व्स हम लोग समझ गए हैं। हिल रोड कर्व क्या होता है, जो पहाड़ी नुमा इलाका में, जो माउंटेनियस रीजन में जो कर्व का उपयोग किया जाता है उसको हिल रोड कर्व्स बोलते हैं। अब हिल रोड कर्व्स का टाइप होता है, टाइप में सबसे आगे हम लोग देखते हैं कि हेयर पिन कर्व्स। द कर्व ऑफ हिल रोड विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री। ऐसा कर्व हिल रोड का कि जो अपना डायरेक्शन को 180 डिग्री तक चेंज करे उसको हेयर पिन कर्व बोलते हैं। उसको अनदर नाम से जानते हैं हेयर पिन कर्व। जैसे हेयर पिन कर्व आप लोग एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिन वगैरह उपयोग होता है जो लेडीज लोग उपयोग करती हैं, तो पिन का शेप इस प्रकार होता होगा। आप लोग देखे होंगे अगर शायद कभी, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार होने के कारण इसको
हम लोग बोलते हैं हेयर पिन कर्व। इस प्रकार अगर रोड रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं हेयर पिन कर्व रोड। तो इसी प्रकार अगर अलाइनमेंट रहा, इसी प्रकार अगर मुड़ाव रहा तो हम लोग बोलते हैं हेयर पिन कर्व। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे कि हेयर पिन कर्व का यहाँ पर फोटो भी बना हुआ है, पिक्चर भी है, तो हम लोग देख के समझते हैं कि ये देखिए द कर्व ऑन हिल रोड विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री। हिल रोड पे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि हिल रोड में जो डायरेक्शन होता है डिग्री का, एंगल का हमेशा ध्यान रखिएगा। एंगल का जो मूवमेंट होता है 180 डिग्री, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे कि वो जो डायरेक्शन चेंज करता है हेयर पिन कर्व, वो चेंज करता है हेयर पिन कर्व ऑफ हिल रोड चेंजेज इट्स डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पिन है, जो पिन शेप का यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। हम आगे ही बता चुके हैं कि हेयर पिन कैसा होता है, एक पिन का स्ट्रक्चर में होता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक मैनुअली पिक्चर है। जैसे एक रोड आया यहाँ से कर्व के द्वारा, हिल एरिया में ये रोड है, यहाँ देखिए हिल है। तो यहाँ जो हिल एरिया में जो रोड है, तो ये कर्व देखिए पिन टाइप में यहाँ से गया हुआ है। तो इसी प्रकार के जो रोड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हेयर पिन कर्व। अब सेकंड जो है स्लैंट कर्व, स्लैंट कर्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्लैंट कर्व क्या होता है। कि कर्व भी हैविंग देयर कॉन्वेक्सिटी ऑन द आउटर एज ऑफ द हिल। कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे वर्ड आया है एक, इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप आउटवर्ड और इनवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, ये स्लोप होता है। चाहे तो आप लोग आउटवर्ड बोल सकते हैं या उसको इनवर्ड बोल सकते हैं। आउटवर्ड बोलने का मतलब क्या कि ऐसे बना हुआ है, या इनवर्ड बोलने का मतलब क्या कि उसका प्रकार यहाँ से इस प्रकार है। तो ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। स्लैंट कर्व देखिए कैसे दिया गया है, ये कर्व ऐसे आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट कर्व। अब इसको में एक साइड गटर है, फिर ये रोड है, फिर हिल रोड यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लैंट कर्व। हम लोग समझ चुके होंगे। अब एक मैनुअल पिक्चर से भी समझ लेते हैं। मैनुअल पिक्चर में क्या है कि रोड ऐसे आ रहा है, कॉन्वेक्सिटी क्या बोला है, आउटर एज में होना चाहिए। यहाँ देखिए कॉन्वेक्सिटी क्या है, आउटर एज में है ना। तो आउटर एज में जब कॉन्वेक्सिटी रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं स्लैंट रोड। कॉन्वेक्सिटी अगर आउटर रोड में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट कर्व्स। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे में है रीएंट्रेंट कर्व। रीएंट्रेंट कर्व को हम लोग देख लेते हैं। कर्व्स हैविंग कॉन्वेक्सिटी ऑन द इनर एज ऑफ द हिल रोड। कॉन्वेक्सिटी क्या हो, इनर एज ऑफ द हिल रोड में हो। जैसे कॉन्वेक्सिटी है इनर रोड में, कॉन्वेक्सिटी इनर रोड में समझ सकते हैं। ऐसे कॉन्वेक्सिटी कैसा हो, इनर रोड्स में कॉन्वेक्सिटी हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रीट्रेंट कर्व्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रीट्रेंट कर्व्स का यहाँ पे एक एग्जांपल है। अब इसके बाद में मैनुअल पिक्चर भी है। जो रोड देखिए ये कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है। तो ये जो कर्व बना हुआ है ये इनवर्ड कर्व बना हुआ होता है, इनवर्ड कर्व होता है। तो इनवर्ड कॉन्वेक्सिटी जिसको हम लोग बोलेंगे कि इनवर्ड कॉन्वेक्सिटी अगर रहे इनवर्ड में तो उसको हम लोग बोलेंगे रीएंट्रेंट कर्व्स। उसको हम लोग को क्या बोलेंगे, रीएंट्रेंट कर्व्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीएंट्रेंट कर्व्स मतलब क्या कि कर्व्स का कॉन्वेक्सिटी इनवर्ड की तरफ हो जब कॉन्वेक्सिटी, तो उसको हम लोग बोलेंगे रीएंट्रेंट कर्व्स। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि हेयर पिन कर्व क्या होता है। द कर्व ऑफ हिल रोड विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन थ्रू 180 डिग्री, हम लोग अभी ही देखे हैं।
अब इस फिगर के बाद में फिगर में हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी को देखिए यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया गया है। कॉन्वेक्सिटी मीन्स क्या कि अ शेप दैट कर्व्स आउटवर्ड और इनवर्ड। यहाँ पे इनवर्ड छुटा हुआ है, इनवर्ड समझिए आप लोग, यहाँ है इनवर्ड। अब कॉन्वेक्स शेप में हो, कॉन्वेक्स शेप में भी रहेगा तो उसको कॉन्वेक्सिटी बोलेंगे। जैसे ये है, चाहे ये है, ये सब कॉन्वेक्स शेप का है, उसको कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। न्यू वर्ड का यहाँ पे बता दिया गया है। फिर स्लैंट कर्व हम लोग पीछे में देख चुके हैं फिगर में। कर्व हैविंग देयर कॉन्वेक्सिटी ऑन द आउटर एज, आउटर एज पे कॉन्वेक्सिटी रहे स्लैंट कर्व, और इनर एज पे रहे तो रिएंट्रेंट कर्व, दोनों हम लोग देख चुके हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ हिल रोड। हिल रोड का कैसे फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ हिल रोड डन इन फॉलोइंग सिचुएशन। हिल रोड का जो फॉर्मेशन होता है ये सब सिचुएशन के जरिए हम लोग समझते हैं। सबसे आगे होली इन कटिंग, जो पूरा जो कटिंग होता है, होली इन कटिंग विड्थ ऑफ पेवमेंट ऑफ हिल रोड इज कंस्ट्रक्टेड फुल्ली इन कटिंग। जैसे क्या बोले का मतलब यहाँ पे कि फॉर्मेशन विड्थ जो होता है, फॉर्मेशन विड्थ जो होता है ऑफ पेवमेंट ऑफ हिल रोड। पेवमेंट बोलने का मतलब क्या, जो साइड में ट्रैक में जो साइड ट्रैक होगा, मैनुअली पेडेस्ट्रियन को पेवमेंट बोला जाता है, और साइड में जो रोड का बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेवमेंट ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फुल्ली इन कटिंग। कटिंग के समय ही जो हम लोग मिट्टी के कटाई करके जब रोड को बनाते हैं उसी समय में फॉर्मेशन विड्थ का हम लोग बना दें तो होली इन कटिंग के भी नाम से जानते हैं। फिर सेकंड है पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन एम्बैंकमेंट। पार्शियली इन कटिंग और पार्शियली इन एम्बैंकमेंट बोलने का क्या मतलब है कि पार्शियली हम लोग जब कटिंग हो रहा है तो उस समय हम लोग होली इन कटिंग को बना दें, उसके बाद में थोड़ा बहुत बना दें, उसके बाद में एम्बैंकमेंट जब बना रहे हों, जब उसको जब बांध रहे हों, वो जो सॉइल को, जो रोड है होता है एक हाइट पे होता है तो इसके जो नीचे सॉइल होता है वहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाया जाता है। तो एम्बैंकमेंट बनाते समय उस रोड को बना दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि होली इन कटिंग हुआ है वहाँ। फिर है फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द हिल रोड इज कंस्ट्रक्टेड पार्शियली इन कटिंग और पार्शियली इन एम्बैंकमेंट। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से बताया गया है कि होली इन कटिंग को कैसे कैसे बनाया जाता है। सबसे फर्स्ट जो है कि फुल्ली इन कटिंग और फुल्ली इन सबसे आगे कटिंग है, फिर है पार्शियली इन एम्बैंकमेंट और कटिंग पार्शियली। जैसे पार्शियली हम लोग अगर कटिंग में करें और एम्बैंकमेंट में करें तो उसको भी होली इन कटिंग बोलेंगे। अगर फुल्ली कटिंग करें, फुल्ली कटिंग के समय ही हम लोग पेमेंट को बना दिए जाए तो पूरा तरह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे होली इन कटिंग। फिर है अलग पॉइंट जो होली इन एम्बैंकमेंट क्या होता है। होली इन एम्बैंकमेंट बोलने का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द हिल एंड हिल रोड कंस्ट्रक्टेड फुल्ली इन फिलिंग एम्बैंकमेंट। होली इन एम्बैंकमेंट बोलने का मतलब क्या है कि एम्बैंकमेंट बनाते समय ही फॉर्मेशन विड्थ का रोड का जो है वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं होली इन कटिंग। अब यहाँ पे हम लोग फिगर को देख चुके हैं, सब फिगर के बारे में। अब देख लेते हैं एक बार और से कि कोई फिगर छूटा तो नहीं। स्लैंट कर्व्स हम लोग देख चुके हैं, रिएंट्रेंट कर्व्स देख चुके हैं, सब फिगर हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बारे में देखने के लिए क्या होता है कि लैंडस्लाइड सबसे आगे होता क्या है, ये एक रीजन है। यहाँ पे एक डिफिनेशन है कि द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल मास और रॉक अलोंग द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है रोड का, जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है रोड का ड्यू टू क्या, कि वहाँ पे जो रॉक्स के कारण और सॉइल मास के कारण, तो ये और ग्रेविटी के कारण क्या होता है, रोड नीचे की ओर जाने लगता है। हिली एरिया में अगर हम लोग रोड को स्लोप बना दें तो वहाँ पे अगर स्टोन्स वगैरह गिर जाए तो क्या होगा, रोड को नुकसान होगा, रोड क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो ये इसी को बोला जाता है कि लैंडस्लाइड। अब इसका हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड क्या होता है। सबसे आगे फ्री फॉल लैंडस्लाइड। When there is free fall or rolling of rocks and soil mass along the slope, then it is called free fall landslide। जब क्या हो कि वहाँ पे रॉक्स के द्वारा और सॉइल मास के द्वारा रोड में लैंडस्लाइड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल लैंडस्लाइड। फिर है टॉपल्ड लैंडस्लाइड।
टॉपल लैंडस्लाइड उसको बोलेंगे टॉपलेस आर नथिंग बट ओवर टर्निंग और फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ रॉक्स बेड एलोंग स्लोप। जो स्लोप में जो बना हुआ होता है उसमें ओवर टर्निंग हो जाए, जो वहाँ पे रॉक्स वगैरह हो उसका, तो हम लोग उसको बोलेंगे टॉपल्ड लैंडस्लाइड। उसको टॉपल लैंडस्लाइड बोलते हैं। ओवर टर्निंग क्या बोलने का मतलब क्या कि वहाँ फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स वहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे अगर फॉरवर्ड रिटर्निंग हो जाए, जैसे रोड को बिछाने के लिए हम लोग रॉक्स को उतार रहे हैं, अगर फॉरवर्ड रिटर्निंग बोले का मतलब क्या कि स्लोप के माध्यम से ये जो रॉक्स वगैरह वो सब नीचे चला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपल लैंडस्लाइड। फिर है स्लाइड लैंडस्लाइड, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल मास और रॉक along फेल्यूर प्लेन ऑफ डाउनवर्ड स्लोप। फेल्यूर प्लेन ऑफ डाउनवर्ड स्लोप बोलने का क्या मतलब है कि जब स्लोप बन रहा है तो उसमें डाउनवर्ड स्लोप में अगर फेल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड स्लोप। उसको स्लाइड स्लोप क्या, उसको सॉइल मास और रॉक के जरिए ही मिनिमम, हमेशा याद रखिए कि सॉइल मास और रॉक के कारण ही लैंडस्लाइड होता है ज़्यादातर। उसके बाद में बहुत सारा रीजन है। फिर है अर्थक्वेक भी एक रीजन है कि जिसके द्वारा लैंडस्लाइड होता है। अर्थक्वेक है, जैसे उसका अर्थक्वेक जब आया तो रोड का जो पार्टिकल होगा इधर उधर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि रोड जो होगा लैंडस्लाइड हो जाएगा, रोड भी क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। फिर है कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड, व्हेन देयर इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 और मोर लैंडस्लाइड देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड। जब एक से ज़्यादा लैंडस्लाइड हो, जैसे साइड लैंडस्लाइड भी हो जाए, उसके बाद में टॉपल लैंडस्लाइड भी हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड वहाँ पे हुआ है। जैसे स्लाइड लैंडस्लाइड कैसे होगा कि जब सॉइल मास के द्वारा जब प्लेन ऑफ डाउनवर्ड स्लोप, जो डाउनवर्ड यहाँ पे स्लोप बना हुआ होगा, अगर वो हट जाए तो उसको स्लाइड लैंडस्लाइड हो जाएगा। अगर एक तरफ से देखा जाए उसका जो लेयर होगा रॉक्स का, अगर वो रॉक्स का लेयर ओवरटर्न कर जाए तो वहाँ पे भी क्या होगा, टॉपल लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि लैंडस्लाइड में हम लोग यहाँ पे 3 टाइप अभी देख चुके हैं, फ्री फॉल लैंडस्लाइड, टॉपल लैंडस्लाइड एंड स्लाइड लैंडस्लाइड। अब चौथा भी देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। इसके आगे देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि कॉज ऑफ लैंडस्लाइड क्या होता है। कॉज ऑफ लैंडस्लाइड बोलने का मतलब क्या कि नेचुरल कॉजेज से एक लैंडस्लाइड को डिवाइड यहाँ पे किया है नेचुरल कॉजेज में। तो उसको हम लोग देखते हैं कि नेचुरल कॉजेज से कैसे किया है। सबसे आगे क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल। जहाँ पे जो कॉज ऑफ लैंडस्लाइड में सबसे आगे जो फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। नेचुरल कॉजेज बोलने का क्या मतलब है, जो प्रकृति द्वारा हो, जो मैनमेड के द्वारा जो लैंडस्लाइड नहीं हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड। तो सबसे फर्स्ट जो रीजन है नेचुरल कॉजेज का, सबसे फर्स्ट है क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल। अगर यहाँ पे रोड बना हुआ है तो रोड में क्या होगा, अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो तो रेनफॉल के कारण भी क्या यहाँ के मटेरियल ख़राब हो जाएगा जिससे लैंडस्लाइड हो, जिसको क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल लैंडस्लाइड बोलते हैं। फिर है इसके बाद में जियोलॉजी एंड टोपोग्राफी लैंडस्लाइड। जैसे जियोलॉजी और टोपोग्राफी बोलने का मतलब क्या है कि जो वहाँ पे सॉइल वगैरह के होगा, अगर वो सब सॉइल होगा, ये सब अगर स्लाइड कर जाए नेचुरल कॉजेज़ के कारण तो उसको हम लोग बोलेंगे जियोलॉजी एंड टोपोग्राफी लैंडस्लाइड। फिर है अर्थक्वेक। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अर्थक्वेक के द्वारा अगर लैंडस्लाइड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल कॉजेज से हुआ है। जैसे अर्थक्वेक बोलने का मतलब क्या है कि ये रोड है, तो रोड के बाद अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो इसका जो मटेरियल होगा, जो इसका स्ट्रक्चर जैसे यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो ये यहाँ से इधर हो जाएगा सब मटेरियल, तो जिससे क्या होगा, रोड का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। तो रोड का जब स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो रोड स्लाइड कर जाएगा पूरा। तो इसी कारण इस स्लाइड को बोला जाता है अर्थक्वेक नेचुरल लैंडस्लाइड। फिर है इसका वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलने का मतलब क्या है कि जैसे हिल एरिया में होता है, हिल एरिया बोलने का मतलब क्या, छोटा छोटा स्टोन अपने से पर रखा हुआ है। तो जब इसका वेदरिंग बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये जो रॉक्स है उसका शेप अगर बढ़ने लगे तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे इन लोग में ठीक से यहाँ पे इन लोग का जो एरिया होता है एक छोटा छोटा मास पर भी टिका हुआ होता है। जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ आप लोग देखे होंगे
कि बड़ा बड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है उसमें स्टोन्स वगैरह क्या होता है छोटा छोटा एरिया पे रखा हुआ होता है, आराम से रखा हुआ है। अगर यहाँ पे नेचुरल जो वेदरिंग होगा तो क्या होगा, ये जो रॉक्स है उस स्लाइड कर जाएगा। तो स्लाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे रोड का नुकसान होगा। तो इसी को बोला जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नेचुरल कॉसेस ऑफ लैंडस्लाइड में। फिर है इरोजन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। इरोजन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स बोलने का मतलब क्या है कि ये रोड है और रोड के किनारे जो सॉइल दिया जाता है, अगर ये इरोज हो जाए, इरोड बोलने का मतलब क्या कि ये धीरे धीरे मिट्टी बह जाए। अगर पानी अगर वहाँ पे रेनफॉल हो तो अगर ये बह जाए, सॉइल इरोजन हो जाए। अगर रॉक्स का सॉइल इरोजन हो जाए, रॉक्स इरोड हो जाए, वो रॉक्स इरोड होने का मतलब क्या है कि जो नीचे में जो रोड के बनते समय ही शुरू में जो वहाँ पे बोल्डर का उपयोग किया जाता है, साइक्लोपियन और बोल्डर जो भी हम लोग बोलें, तो ये जो रॉक का जो उपयोग किया जाता है उस समय अगर रॉक क्या हो कि इरोड हो जाए, इरोड होने का मतलब क्या है कि अपना स्थान से दूसरी जगह चला जाए। तो इसी कारण क्या होगा कि इसको एक और नेचुरल प्रोसेस में लिया जाता है, इरोजन ऑफ सॉइल एंड रॉक को। फिर है वोल्केनोस एंड फॉरेस्ट फायर। जैसे वोल्केनोस को कैसे लिया जाएगा कि वोल्केनो है, तो वोल्केनो है यहाँ पे, इसका यहाँ पे जो उसका ओवर हीटिंग के कारण जो इसमें से मटेरियल निकलता है वो धीरे धीरे हिल एरिया से नीचे की ओर आता है। अगर यहाँ पे रोड रहा तो मटेरियल इसको ओवर हीटिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। जब भी रोड पे आएगा तो रोड को जो मटेरियल होगा उसको ये बैड इफेक्ट करेगा, वेस्ट बना देगा। तो बैड इफेक्ट जब रोड के मटेरियल पे आएगा तो रोड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो रोड ख़राब होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और टाइप होगा वोल्केनोस का। अब फिर है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर को कैसे, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ अगर हम लोग ले आए, ऐसा पेड़ हो तो ये ऐसा बहुत सारा पेड़ हो, तो अगर ये ऐसा पेड़ हो तो ये पेड़ में अगर एक पेड़ जैसे बोला जाता है कि कभी कभी कि वुड में अगर ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर जब यहाँ पे क्या हो कि एक लैंडस्लाइड, जैसे लैंडस्लाइड हो और अर्थक्वेक आए तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा वहाँ पे फायर हो जाए, फायर का एक्सिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ट्री में फायर होगा, जैसे एक ट्री से फिर दूसरे ट्री से फिर तीसरे ट्री, ऐसे ऐसे करके क्या कि वहाँ पे आग बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि अगर यहाँ पे रोड है, रोड के किनारे पेड़ है, पेड़ में जब आग लगेगा तो आग जो इसका जो टेम्परेचर वाला जो वुड है अगर रोड वगैरह पे आएगा तो इसका जो टेम्परेचर है ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा, रोड का भी जो हम लोग का रोड जो होगा वो भी लैंडस्लाइड में आ जाएगा। तो एक और नेचुरल कॉजेज़ हो गया। फिर है ह्यूमन कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड। ह्यूमन कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड में सबसे आगे माइनिंग बोलने का क्या मतलब है कि जैसे एक ग्राउंड है, ग्राउंड में जैसे हम लोग चेक करने पर पता चला कि यहाँ पे अच्छा मटेरियल है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, तो ये सब टाइप का मटेरियल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी ज़्यादातर माइनिंग होता है। तो माइनिंग जब होगा तो इसके नीचे में हम लोग वहाँ पे होल्स वगैरह बना के क्या करते हैं, उस सामान को निकालते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ का जो एरिया होगा, नीचे का जो एरिया होगा ग्राउंड में, वहाँ पे होल होते चला जाएगा तो ऊपर वाला सरफेस कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर वाला जब सरफेस कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाएगा। जब वाटर के वहाँ पे मौजूद होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। तब इसके बाद देखते हैं कि ब्लास्टिंग। फिर है ब्लास्टिंग बोलने का मतलब क्या है कि जब हम लोग पहाड़ी नुमा क्षेत्र में जब हम लोग को पत्थर का ज़रूरत पड़ता है, जब रॉक्स का ज़रूरत पड़ता है सीमेंट ये सब बनाने में, तो हम लोग ब्लास्ट करवाते हैं, बॉम्बिंग करवाते हैं, डायनामाइट का उपयोग करके यूज करके वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि रॉक्स वगैरह टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में नीचे आ जाता है, जिससे हम लोग उसका अनदर यूज कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग इसके लिए जो ब्लास्ट यहाँ पे कराएं, अगर यहाँ पे रोड हो तो रोड पे स्टोन्स वगैरह गिरेगा तो रोड का स्ट्रक्चर खराब होगा, तो रोड भी यहाँ पे लैंडस्लाइड कर जाएगा। तो ह्यूमन कॉजेज़ में माइनिंग के बाद ब्लास्टिंग एक बड़ा यहाँ पे ह्यूमन कॉज होता है लैंडस्लाइड का। फिर इंक्रीज इन ट्रैफिक रोड, अगर ट्रैफिक रोड में इंक्रीज हो जाए
ट्रैफिक रोड अगर उसमें ज़्यादातर बढ़ोतरी हो जाए तो वहाँ पे एक और लैंडस्लाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गाड़ी चलने के लिए मैक्सिमम अगर बोलें कि 600 कार्स यहाँ पे चल सकता है, 600 कार्स रोजीना जाए, और हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं 1200 पर डे। तो 1200 जब लेके जाएंगे तो इस पर जब ओवर वेटिंग जब होगा तो इस रोड का स्ट्रक्चर धीरे धीरे ख़राब होगा, जिसके कारण क्या होगा, जब हैवी रेनफॉल होगा तो ये रोड लैंडस्लाइड हो जाएगा। तब जब इसका रोड का स्लाइडेशन होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या कि इंक्रीज इन ट्रैफिक रोड के कारण हुआ है, जो कि ह्यूमन कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड में आता है। फिर है इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है लेड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन ऑफ लॉस। जैसे इकोनॉमिक डिक्लाइनेशन एक रूप में हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि एक रोड है, अगर ये लैंडस्लाइड से ख़राब हो जाए, एक रोड के बनाने में मिनिमम अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट होता है 1 से 1.5 किलोमीटर का 4.30 लाख मिनिमम हम लोग बोल रहे हैं। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो और ज़्यादा भी हो सकता है, और अलग अलग टाइप्स का एक्सप्रेस वे, हाईवे, ये सब बनाने में उसका और ज़्यादा कॉस्ट जाता है। तो अगर ये रोड जो है वो लैंडस्लाइड के कारण ख़राब हो जाए तो हम लोग का फर्स्ट जो डिक्लाइनेशन होगा वो लॉस होगा। क्या कि हम लोग का जो देश का जो हम लोग का लॉस होगा, मनी का लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा। तो इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं कि डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज बोलने का मतलब क्या है कि ये रोड है, अगर ये रोड ख़राब हो जाए तो हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जितना हम लोग उपयोग करके इसको बनाए हैं, कितना साल में बनाए हैं, वो सब पैसा ख़त्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में मैनुअल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगा, जो कंपनी लगा, इंजीनियर्स लगे, उस सब का भी जो काम है वो सब ख़राब हो जाएगा। तो लॉस ऑफ फिर थर्ड पॉइंट होता है लॉस ऑफ लाइफ। फिर लॉस ऑफ लाइफ किस मायने में आता है, जब हम लोग देखते हैं कि लैंडस्लाइड का इफेक्ट लॉस ऑफ लाइफ पे पड़ता है। कैसे कि अगर लैंडस्लाइड अगर हो तो जो पहाड़ी नुमा इलाका है वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो उसमें नीचे एनिमल्स वगैरह भी होते हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं। तो उन पे अगर स्टोन्स है, यहाँ पे हिल एरिया से स्टोन्स क्या हुआ, ग्रेविटी के कारण नीचे गिरा और ये रोड वगैरह को लैंडस्लाइड करते हुए जो एनिमल्स पे अगर जाके उनको एनिमल्स को डैमेज करता है तो लॉस ऑफ लाइफ वहाँ पे होगा। फिर है अफेक्ट्स ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। लैंडस्केप का ब्यूटी को वहाँ पे उन लोग बिगाड़ देता है। कैसे कि देखिए कि कोई रोड है, यहाँ पे हिल है, तो यहाँ से जब स्टोन्स वगैरह गिरेंगे तो वहाँ पे जो लैंडस्केप है, जो मिनिमम जो वहाँ पे ब्यूटीफुल जो पेड़ पौधे होते हैं, जो और दूसरा जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैन्युअली और जो नेचुरल रूप में बना हुआ होता है, वो सब वहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप क्या होता है, अफेक्ट होता है। फिर है इम्पैक्ट ऑन रिवर इकोसिस्टम। इम्पैक्ट ऑन रिवर इकोसिस्टम कैसे, रिवर इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है लैंडस्लाइड के कारण। लैंडस्लाइड हो तो अगर ये रिवर है तो रिवर में अगर लैंडस्लाइड होने के कारण इसमें क्या हो, बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल आ जाता है। तो वेस्टेज मटेरियल के कारण क्या होगा, वाटर का जो सतह होता है ऊपर में आ जाता है। इसके नीचे जो फिश वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से उन पे एक कवर आ जाता है, एक लेयर आ जाता है लैंडस्लाइड के कारण। तो इससे क्या होगा, जो लाइफ होता है, इकोसिस्टम जो होता है रिवर में, वो ख़राब हो जाता है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड। फर्स्ट, प्रोवाइड बेंचिंग ऑन साइड स्लोप। जो साइड स्लोप होता है वहाँ पे बेंचिंग दिया जाए। जैसे रोड है तो उसके ऊपर में यहाँ पे एक वॉल बना दिया जाए तो उसको प्रिवेंट हो सकता है लैंडस्लाइड के कारण। फिर बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जैसे ये रोड है तो इसमें हम लोग पानी के लिए यहाँ पे एक स्लोप टाइप बना दें तो यहाँ पे क्या होगा, साइड ड्रेन्स के जरिए हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि रोड का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग कि बीच में ही हम लोग क्या बना दें कि थोड़ा डाउन साइड बना दें तो वाटर क्या होगा, यहीं पर आकर रुक जाएगा। तो यहाँ जब वाटर रुकेगा तो इसका धीरे धीरे स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग का रोड ख़राब हो जाएगा। तब बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से हम लोग लैंडस्लाइड को बचा सकते हैं। फिर है बाय कंस्ट्रक्टिंग रिटेनिंग वॉल एंड वेस्ट वॉल। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं अगर रिटेनिंग वॉल को, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग लैंडस्लाइड को बचा सकते हैं। बाय सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स। सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक बोलने का मतलब क्या है कि जब हम लोग
सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए टेक्निक का हम लोग उपयोग करें कि कैसे वहाँ पे सॉइल जो हो स्टेबलाइज रहे, वाटर वहाँ तक नहीं पहुँच सके, कि हम लोग सॉइल इरोजन को अगर रोक दें तो इसी को सॉइल इरोजन को अगर हम लोग रोकें तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ही कम चांस होता है, लेस चांस हो जाएगा लैंडस्लाइड का वहाँ पे लेस चांस हो जाएगा, चांस जो होगा लैंडस्लाइड का बहुत ही कम हो जाएगा। फिर है बाय सीमेंट ग्राउंडिंग ऑन कंक्रीट लाइनिंग, को जो कंक्रीट लाइनिंग होता है उस पर सीमेंट ग्राउंडिंग कर दिया जाए। जैसे सीमेंट का जो सीमेंट वाटर का पेस्ट अगर डाल दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो और ज़्यादा मजबूती हो जाएगा कंक्रीट लाइनिंग में, तो जिससे लैंडस्लाइड में वो लैंडस्लाइड को रोकने में मदद करेगा। बाय रॉक नेलिंग, जैसे हम लोग जो वहाँ पे उपयोग करेंगे जो सॉइल का, तो वहाँ पे रॉक का भी मटेरियल का उपयोग करें, जिससे क्या हो कि वो सॉइल के साथ बंधा हुआ हो, जिससे वहाँ पे सॉइल जो हो इरोज नहीं हो पाए, जिससे लैंडस्लाइड रुक जाए। बाय इंक्रीजिंग वेजिटेशन ऑन साइड स्लोप, बाय इंक्रीजिंग वेजिटेशन ऑफ साइड स्लोप बोलने का मतलब क्या है कि जैसे एक रोड है तो इसके किनारे अगर हम लोग पेड़ पौधा लगा दें तो जो यहाँ पे जो मिट्टी होगा उसको बचा के रखेगा पेड़ पौधा के, वहाँ पे रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सॉइल वहाँ पे बचा हुआ होगा तो वहाँ पे रोड को एक अच्छा शेप मिला हुआ रहेगा, जिससे रोड जो होगा लैंडस्लाइड से बचा हुआ रहेगा। तो बाय फिटिंग जियोसिंथेटिक नेट ऑन स्लोपिंग साइड, जियोसिंथेटिक नेट ऑन स्लोपिंग साइड बोलने का मतलब क्या है कि वहाँ पे अर्थेन मटेरियल का यूज करके हम लोग क्या करें कि जो स्लोपिंग साइड को हो अच्छा से फिक्स कर दें। तो जब ये स्लोपिंग साइड को फिक्स कर देंगे तो जब वाटर आएगा तो आराम से नीचे तक पहुंच जाएगा, तो हम लोग का जो रोड का स्ट्रक्चर जो होगा वो हमेशा बचा हुआ रहेगा, तो जिससे लैंडस्लाइड से बच सकते हैं हम लोग। इस वीडियो में यहाँ तक ही, इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंड स्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। दिस इज सोनू, डिप्लोमा विद सोनू।